तो अब जो हम काम करने वाले हैं वो क्या है, सिंपल। आपके पास इमेज अपलोडिंग का मैंने आप लोगों को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, शो करवा दिया। अब जो हम करेंगे वो डिलीट करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पास पीएचपी के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, मैं जा रही हूँ अपने पास कोड में जाने के बाद जो मेरे पास शो वाली फाइल है उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आने के बाद आपने सिंपल करना क्या है, जहां पे आपके पास बटन आ रहे हैं आपने यहाँ आके क्या देना है, एचरेफ देना है, ठीक है, एंकर को। कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो क्लिक होने के बाद एक काम हो, क्या काम हो, वो एक फाइल पे जाए। कौन सी फाइल पे जाए, मैंने कहा कि मेरे पास डिलीट डॉट पीएचपी की वो फाइल पर जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया डिलीट डॉट पीएचपी, सही है। मैंने कहा जब मेरे डिलीट वाले बटन पे क्लिक हो तो वो डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल पर जाए, लेकिन साथ साथ एक चीज हमें भिजवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास, अगर मैं अभी इस बटन पे क्लिक करूंगी वो तो सारे डिलीट डॉट पीएचपी पे ले जाएगा, लेकिन मैं हर रिकॉर्ड के दरम्यान में डिफ्रेंशिएट कैसे करूंगी? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं करूंगी ये कि मेरे पास जो रिकॉर्ड की आईडी है ना, उससे मैं क्या करूंगी, इस बटन के पीछे भेज दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास आईडी वाला कॉलम ऐसा है जो क्या है, यूनिक है। तो मैं क्या करूंगी, आईडी उठा के इस बटन के पीछे भेज दूंगी। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो होगा ये कि वो आईडी भी साथ में जा रही होगी। अभी मैं अगर क्लिक करूं तो वो मुझे क्या करेगा, सिंपल जो है मेरे पास डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल पर लेकर जा रहा है, जो कि मैंने अभी नहीं बनाई, इसलिए वो नॉट फाउंड कह रहा है। डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल पे जाए, लेकिन अब साथ साथ हम क्या भिजवाएंगे, आईडी भी भिजवा दूंगी, सही है। तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल जो है बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आते हैं, डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के बाद मैंने क्या कहा कि इस फाइल के पीछे जाने के साथ साथ हम कोई आईडी चीज भिजवाएंगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। मैंने कहा आईडी मुझे भिजवानी है, और आईडी में जाएगा क्या, जाहिर सी बात है आईडी उठ के जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज को किया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने आईडी के पीछे ये चीज यहाँ पे भिजवा दी। डन। अब यहाँ पे मेरे पास मैं जाऊं और जाके उसको बैक आऊं और रिफ्रेश अगर मैं करूं, तो मैं अगर यहाँ पे कर्सर रखती हूँ डिलीट के पहले वाले बटन में, तो देखो आईडी मेरे पास जा रही है सिंपल वन, नीचे बॉटम लेफ्ट पे देखें आप लोग, आईडी वन जा रही है, ठीक है। मैं नीचे लेके आई कर्सर, आईडी क्या जा रही है, टू। नीचे क्या जा रही है, थ्री। फिर क्या जा रही है, फोर। यानी जिस रिकॉर्ड की जो भी आईडी है उसके बटन के पीछे मैंने वो आईडी भिजवा दी। अब मैं किसी उस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखो इस साथ साथ डिलीट डॉट पीएचपी के जाने के साथ साथ आईडी भी लेकर जा रहे हैं। तो ये तो मेरे काम की चीज है। इसी तो डिफरेंशिएट हो रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड अलग है। मुझे चाहिए क्या थी, आईडी, क्योंकि डिलीट की क्यूरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल टू दैट आईडी, जिसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो मुझे यही काम करना था, इसके लिए मुझे आईडी निकालनी थी। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास पोस्ट मेथड होता है डेटा को हाइड करके भेजने के लिए, और गेट मेथड होता है जो वैल्यूज को यूआरएल के अंदर सेंड करता है, ऐसा ही है। तो मुझे यूआरएल से ही वैल्यू निकालनी है, तो कौन से उससे निकालूंगी, गेट से निकालूंगी, ठीक है। तो मैं, मेरा सबसे पहला काम क्या है, डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल पे आने के बाद कि जैसे ही वो बटन पे क्लिक करे और वो डिलीट वाली फाइल पे आए, तो आपका सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि जो आपने यूआरएल के अंदर आईडी को भेजा है आप उसे निकालो। तो मैंने यहाँ पे आईडी वाला वेरिएबल बनाया। मैंने कहा डॉलर अंडरस्कोर गेट, और क्या निकाल लो, आईडी निकाल लो। अच्छा, ये जो मैंने अंदर नाम दिया है ना, इसके गेट के अंदर जो जो भी नाम दिया है, ये वो नाम है जो मैंने बटन के पीछे ये नाम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं चाह रही हूँ यूआरएल में भी यही दिखे कि भाई ये आईडी है, इसलिए। तो यहाँ पे जो नाम दोगे वो ही आपने नाम यहाँ पे देना है, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्यूरी लगाई। मैंने कहा क्यूरी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी किसकी, डिलीट की क्यूरी। तो जाते हैं यहाँ पे और टेबल के एसक्यूएल में आते हैं। यहाँ से डिलीट वाली मैंने क्यूरी को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं, यहाँ मैंने पेस्ट किया। मैंने कहा ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट करो प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से वेयर जिसकी आईडी बराबर है, किसके बराबर है, मैंने कहा उस आईडी के जिस बटन में मेरे क्लिक हुआ है। डन। उसके बाद अब क्या रह गया, इस क्यूरी को कनेक्शन देना। तो इस क्यूरी को कनेक्शन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा डॉलर रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ बोल दिया माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। और क्यूरी कहने के बाद सबसे पहले आता है कनेक्शन वेरिएबल, फिर आता है आपकी क्यूरी। तो मैंने यहाँ पे क्यूरी वाला वेरिएबल पास करवा दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जब डिलीट हो तो एक अलर्ट भी शो हो कि भाई आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो मैंने कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ अगर मेरे डॉलर रिजल्ट वाले में कोई वैल्यू है से मुराद अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, तो एक काम करना कि मुझे एक अलर्ट शो करवा देना। क्या अलर्ट शो करवा देना, कि रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, ये लिखवा देना। सही, मैं यहाँ पे शो करवा देती हूँ, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। सही है, मैंने ये अलर्ट करवा दिया। और फॉर एग्जाम्पल अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता,
तो वो क्या करे, मुझे अलर्ट शो करवा दे, रिकॉर्ड फील्ड डन। तो इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे मैसेज पिन करवा दिया। जाते हैं और जाके चेक करते हैं, यहाँ पे आई, मैं बैक आती हूँ, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैंने देखो आईडी 4 जा रही थी कि बटन पे कर्सर पे देखो आईडी 4 जा रही है। जैसे ही 4 पे क्लिक किया तो देखो मुझे एक एरर कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कौन सा है, कौन कह रहा है, कौन वाले वेरिएबल को मैं नहीं जानता। मैं समझ के मैंने कहा ठीक है, मैंने कौन वाले वेरिएबल को यहाँ पे इस्तेमाल तो करवाया है, लेकिन फाइल को इंक्लूड नहीं करवाया जिसमें ये वेरिएबल बना हुआ है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। मैंने कहा config डॉट php, दैट्स ऑल। अब जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया। रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, ओके किया। अब मुझे चाहिए था स्टूडेंट डिलीट होने के बाद कहाँ भेजना चाहिए था, शो वाली फाइल पे भेजना चाहिए था। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा जैसे ही मुझे अलर्ट शो करवा दे उसके बाद एक काम करना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और मुझे कहाँ भेज देना, मैंने कहा मुझे शो वाली फाइल पे वापस भेज देना। तो मैंने यहाँ लिख दिया show डॉट php। और अब जाते हैं और जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो डायरेक्ट मुझे क्या करेगा, शो वाली मेरी फाइल पर रीडायरेक्ट करवा देगा। दोबारा दिखाऊं, ये देखो मैंने 2 वाले को डिलीट किया, रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, ओके किया, दोबारा शो वाली फाइल पे लाया। तो इस तरीके से आपका आपके पास ये डिलीट वाला काम आप कर रहे हैं।